ट्राइबल डांसेस, तो यहाँ पे हमें गुजरात के जो लोक नृत्य है उनके बारे में बताया गया है कि गुजरात की ट्राइबल डांसेस जो है कौन कौन से है। ट्राइबल डांसेस ऑफ गुजरात इज सीन एट द टाइम ऑफ द फेस्टिवल, मैरिज, फेयर्स एंड द please the god goddess. Most of the dances are performed by the forming a circle along with the various traditional musical instruments like the drum, traditional manjira, thali, ढोलक with the songs in the regional language। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि गुजरात के जो लोक नृत्य ट्राइबल डांसेस वो जो है हमें गुजरात के जब भी फेस्टिवल्स होते तब, मैरिजेस वगैरह होती है, फेयर्स यानी मेले वगैरह हो तब, और जो है भगवान के जो भी उनके जो भी स्तुति वगैरह की जाती है या पूजा पाठ वगैरह की जाती है उस टाइम पे भगवान को खुश करने के लिए वगैरह जो इस टाइप के जो है डांसेस हमें देखने को मिलते हैं। एंड मोस्ट ऑफ जो डांस है यहाँ पे वो सब जो है यहाँ पे जो है जैसे गोल राउंड सर्कल में वगैरह इस टाइप से किए जाते हैं, ट्रेडिशनल म्यूज़िक के साथ, यानी उनके जो शास्त्रीय संगीत है उसके साथ इंस्ट्रूमेंट्स जो भी है लाइक जो भी ड्रम, ट्रेडिशनल मंजीरा, थाली, ढोलक वगैरह जो है, और रीजनल लैंग्वेज में जो है सॉन्ग वगैरह जो होते हैं उनमें यह डांस हमें देखने को मिलता है। In the dances from known as the Chado character imitate the different birds creature like the peacock, squirrel and the sparrow। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि इसमें जो है हमें चारों नृत्य जो है देखने को मिलते हैं, जिसमें कि जो है यहाँ पे जो बताया गया कि पिकॉक, स्क्वेरल एंड स्पेरो वगैरह जो है इन जो है या इन सभी बर्ड्स को जो है यहाँ पे इनको कॉपी किया जाता है, इनकी नकल करके ऐसा डांस किया जाता है। Dance like the Malino Chalo and the Thakorio Chalo are seen in the डांग। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि जो ऐसे है कि मालिनो चाड़ो और ठाकरियो चाड़ो जो है यह हमें जो है डांग में वगैरह इस टाइप के डांस देखने को मिलता है। Whereas Tibbani dances of the laborers performed by the Bhil and the Koli committees, the dancers perform dance in the group on the set of thick sticks which are joined with the small stick stuck of the ground। जिसमें यहाँ पे हमें बताया गया कि भील एंड कोली कम्युनिटीज़ के जो भी डांसर्स वगैरह वो लोग परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे तो जो लकड़ी वगैरह होती है, लकड़ी के नीचे जो है लकड़ी का एक दूसरा टुकड़ा रखकर और ज़मीन के से जो है टकरा कर ताल द्वारा जो है वो लोग यहाँ पे जो है सब जॉइन होकर जो है ग्राउंड में डांस वगैरह करते हैं। तो इस टाइप का जो है हमें यहाँ पे ट्रेडिशनल डांस वगैरह भी देखने को मिलता है, जो कि लेबरर्स वगैरह जो है वो लोग करते हैं, टिप्पणी डांस कहते हैं उससे। नेक्स्ट इज़ अ गरबा। द गरबा इज़ डेराइव फ्रॉम द वर्ड गर्भदीप। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो ये गरबा वर्ड से यह जो है गर्भदीप के ऊपर से जो है यहाँ पे आया हुआ वर्ड है। Earthen lamp is placed in the holden earthen pot. The dancers keep it their hand and the move around in the circle. Garbas are performed during the Navratri festival in the Hindu month Aso Sud Ekam to Aso Sud Navami or Someshwaram up to Dasam on the road on the Sharat Poonam। In all the part of the Gujarati people perform and sing the Garba to worship and pray the Adya Shakti, goddess of a power, Mother Jagdamba। Generally, it is performed in the open ground, encircling to the Mandevi kept in the center of the ground along with the stalks of the hand and the beats of the drum। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि यह जो गरबा है यह पृथ्वी में जो है यहाँ पे गर्भदीप जो है वर्ड उस पर से आया हुआ है, जिसमें यहाँ पे बताया गया है कि छिद्रों वाले मिट्टी के घड़े में जो है यहाँ पे ऐसा जो है मिट्टी का पॉट होता है जो कि जिसमें जो है हॉल वगैरह होते हैं और उसमें जो है दीपक रखा जाता है जिसे कि यहाँ पे जो है गरबा कहा जाता है। और यह जो है राउंड शेप का होता है। उसमें बताया कि पूरे गुजरात में जो है गुजरात स्टेट में जो है नवरात्रि जो है यह आसो सुद एकम से नवमी तक जो है और कहीं पर दसम यानी कि शरद पूनम तक जो है इसके दौरान गरबा खेला जाता है। आद्य शक्ति जो माँ जगदम्बा है उनकी पूजा आराधना करके इस पवित्र अवसर पर जो है यहाँ पे गुजराती स्त्रियाँ वगैरह जो भी है गुजराती वुमेंस वगैरह वो माता जी का गरबा गाती है। और नॉर्मली जो है चौक या ग्राउंड में जो है उसके बीच में माता जी की मांडवी जो है यानी कि बहुत सारे दिए रखने के लिए जो बनाई गई दिए की जो जगह है वहाँ पे उसके चारों तरफ जो है वृत्ताकार में तालियां वगैरह बजाकर तालियों के ताल पर जो है और ढोल के जो है यहाँ पे थाप पर गरबा गाया जाता है। और गुजराती स्त्रियां जो है यह सारा काम इस तरह से जो है गरबा वगैरह गाते हैं। और नॉर्मली जो यहाँ पे बताया गया है कि जनरली गरबा में जो है गरबा गवाने वाला और गरबा गाने वाला जो है यहाँ पे ढोलक की ताल पर जो है गीत स्वर और ताल लेकर जो है एक ताली, दो ताली और तीन ताली जो इस तरह की चुटकी बजाते हुए हाथ के हिलोर के साथ जो है ये लोग गरबा गाते हैं।
गुजराती पोएट्री नॉन एज गरबा एंड गरबी आर चीफली एसोसिएटेड विद द कृष्णा भक्ति। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि गुजराती जो है वह जो है यहाँ पे कृष्णा भक्ति में जो है गुजराती पोएट्री वगैरह जो है वो गरबा गरबी जो है इनके उपरांत कई तरह की जो है इस तरह के कृष्ण भक्ति के साथ जुड़े हुए हैं। इस तरह के जो है वो लोग संगीत वगैरह जो गाते हैं, म्यूज़िक वगैरह। Gujarati poet Dayaram wrote the poem in the Gujarati, which is message ladies sing in the colorful and the emotional garbi of a Lord Krishna's love। तो यहाँ पे जो है गरबा के बारे में वगैरह जो है इस तरह से पूरा बताया गया है कि गरबा जो है वो नवरात्रि में गाया जाता है। एंड जो है यहाँ पे गुजराती वुमेंस वगैरह जो है वे ग्राउंड में जो है दीपक वगैरह जलाकर उसके चारों तरफ जो है गरबा वगैरह गाती है। एंड कृष्ण भक्ति जो है वह गरबा के साथ जो यहाँ पे एसोसिएटेड की गई है कि कृष्ण जो है यहाँ पे गुजरात के कवि दयाराम जो है उन्होंने कृष्ण भक्ति के जो है गोपी एंड कृष्ण की जो है कई सारे भजन वगैरह और कई सारे गीत वगैरह जो है गुजरात में यहाँ पे उन्होंने गाए वगैरह है। एंड गुजराती वुमेंस वगैरह जो है उनके मुँह से जो है उनके कंठ से जो है कृष्ण के भजन वगैरह जो है सुनाई देने हमें मिलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमें जो है गरबा के बारे में बताया गया है। आगे है रास। रास इज़ अ डांस ऑफ अ परफॉर्म इन द सर्कल अलॉन्ग विद द सिंगिंग। तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि रास जो है वो यहाँ पे जो है परफॉर्म किया जाता है सर्कल, यानी कि सर्कल में जो है सॉन्ग के साथ में ये लोग जो है डांस परफॉर्म करते हैं। There is a story that the Lord Krishna had shown the Ras Leela to devoted the Bhakti Narsingh Mehta. Ras is the mostly performed in Gujarat during the नवरात्रि। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि यहाँ पे जो अपने यहाँ पे ऐसी कई सारी कथा है कि भगवान श्री कृष्ण के भक्त जो है नरसिंह मेहता उनको रास लीला बताई गई थी। और गुजरात में ज़्यादातर जो है नवरात्रि जो है उस टाइम पे। एंड आगे यहाँ पे हमें बताया कि जन्माष्टमी के फेस्टिवल्स में जो है रास वगैरह गाते हैं, यानी कि रास वगैरह के परफॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं। डांडिया रास इज़ वन ऑफ इट्स टाइप। तो डांडिया रास जो है वो भी किस टाइप का ही रास होता है। बट सम पीपल परफॉर्म रास बाय द प्लेसिंग earthen pot on the head. Due to the increased influence of a Vaishnava sect and the ras has become more popular. Women wear the traditional dresses like the embroidery chaniya choli and men wear the embroidery केडिया धोती वैन दे परफॉर्म द प्ले रास। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया कि दांडिया रास जो ये एक प्रकार का रास ही है, परंतु यहाँ पे जो है गागर या जो है यहाँ पे बताया गया कि जो पॉट वगैरह है वो लोग लेकर वो जो है यहाँ पे सिर पर रखकर वगैरह जो है रास गाते हैं, रास की जाती है। वैष्णव संप्रदाय का जो है प्रभाव बढ़ने पर यहाँ पे बताया गया है कि वैष्णव संप्रदाय जो है वो जो इंक्रीज़ होने पर जो है यहाँ पे रास जो है वो ज़्यादा यहाँ पे ट्रेडिशनल बना हुआ है, लोकप्रिय है। और जो है रास खेलने के लिए जो भी वुमेंस वगैरह जो है वो लोग ट्रेडिशनल ड्रेसेस, एम्ब्रॉयडरी वाला चनिया चोली वगैरह, एंड जो वो लोग है मेंस वगैरह जो है वो लोग यहाँ पे जो है केडिया धोती वगैरह जो पहनते हैं एंड रास परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इज़ अदर डांसेस ऑफ गुजरात। तो गुजरात के अदर और कौन कौन से डांसेस हैं उसके बारे में जानेंगे, जिसमें हमने सबसे पहले जो है गरबा एंड रास के बारे में जो कि गुजरात में जो है पॉपुलर है वह जाना। अब जो है हम अदर जो है बाकी के जो है वो सब जानेंगे। गोफ गुंथन डांसेस। तो गोफ गुंथन डांसेस क्या है? इट इज़ अ परफॉर्म ऑन द ड्रम बीट्स एंड द ताल एंड द लय ऑफ म्यूजिक, ट्राइंग रोप विद द मंडप पिलर ट्री एंड द होल्डिंग द अदर एंड इन द हैंड। जिसमें यहाँ पे हमें बताया गया है कि गुजरात का यह जो डांस है यह ढोल वगैरह जो है म्यूज़िक के ताल पर होता है, जिसमें मंडप, खंभे और जो है वृक्ष के साथ में यानी कि ट्रीज के साथ में जो है डोरी बांधी जाती है। द परफॉर्म डांस इन द ग्रुप होल्डिंग द रोप इन द वन हैंड एंड द डांडिया इन द अदर। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि यहाँ पे सब लोग जो है एक साथ में जो है ग्रुप में डांस करते हैं एंड जो है ग्रुप में खड़े होकर नाचने वाले लोग जो है डोरी के किनारे से पकड़कर जो एक हाथ में किनारा और दूसरे हाथ में डांडिया रखते हैं। इस तरह से डांस किया जाता है। दे मेक द क्रिपल लाइक द फॉर्मेशन गोइंग वन साइड एंड द अदर कमिंग आउटसाइड। दिस इज द रिपीटेडली डन forming the circle. This way they make and open the gunthan plates. This
स्टाइल डांस इज कॉल्ड द गोफ गुंथन डांस। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि इसमें जो है यहाँ पे एक हाथ पकड़कर एक हाथ में जो है यहाँ पे जो है किनारा और दूसरे हाथ में डांडिया होता है और बेल के आकार में जो है एक अंदर और दूसरा बाहर, इस तरह से जो है गोल घूमते हुए सर्कल में घूमते हुए जो है घुटने की क्रिया करते हैं और छोड़ते हैं, जिससे कि यहाँ पे गोफ गुंथन डांस उसे कहा जाता है। नेक्स्ट इज अ धमाल डांस ऑफ सिद्धीज। तो यहाँ पे जो है बताया गया है कि सिद्धियों का जो धमाल डांस है वह क्या है। सिद्धीज प्रेजेंटली रिसाइडिंग इन द जमपुर विलेज इन द सेंटर ऑफ द गिर originally belonged to Africa perform this dance. They perform dances by the rhythmical striking the mahira coconut shell containing earthen lamp inside covered with a cloth and wearing the peacock feather and the holding the small drums in the hand forming a circle. They dance with the high and the low pitch information of ho-ho sound which echoes in the whole forest. They dance in the group imitating the voice of animals and birds. जिसमें यहाँ पे हमें बताया गया कि सिद्धि यानी हफ्सी जो है वो लोग जो है यहाँ पे जो है अफ्रीका के रहने वाले हैं, जो गिर की जो है यहाँ पे मिड प्रेजेंटली जो है जाम्बुर में रहते हैं। एंड मशीरा यानी कि नारियल के छिलके में जो है कौंडिया भरकर उसके ऊपर कपड़ा बांधना और उसको तालबद्ध जो है खड़खड़ाते हुए मोर पंख और जो है यानी कि पीकॉक विदर एंड जो है छोटी छोटी ढोल के साथ गाते हुए जो है सर्कल में घूमकर किया जाने वाला यह डांस है। सिद्धि लोग जो है वो लोग यानी कि जो है आरोह और अवरोह के साथ जो नाचते हुए जो है ये लोग डांस करते हैं और इस डांस में जो है होने वाली आवाज़ से जो है पहाड़ों एंड जंगलों यानी कि फॉरेस्ट में वगैरह जो है वहाँ पे जो है वह ध्वनि जो है उनकी वह कंपन होती है, यानी कि हो का जो साउंड है वो यहाँ पे जो है वाइब्रेशन होने लगता है। और यहाँ पे बताया गया है कि जो भी यहाँ पे एनिमल्स बर्ड्स वगैरह जो है उनकी आवाज़ की नकल करते हुए ये लोग जो है ग्रुप में डांस करते हैं। एंड नेक्स्ट हमें बताया है मेरायो डांस, पढ़र डांस एंड द कोरियो एंड द मेर डांसेस, जिसमें यहाँ पे हमें बताया गया है दिस टाइप ऑफ डांस इज सीन नियर द स्टेपवेल ऑफ द बनासकांठा रीजन। तो यहाँ पे बताया गया है कि यह जो डांस है वो जो डांस हमें जो है बनासकांठा रीजन्स के आसपास के जो है वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तोरण is woven with the tal grass of a reed and the junjuri. This dance is performed on the drum beats and the sword trick. दिस टाइप ऑफ डांस इज कॉल्ड द मेरायो डांस। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि बनासकांठा के वाव क्षेत्र के सरकड़ जैसी जो है ऊंची घास में जो है तोरण जैसे झुमके का जो है मेरायो गूंथ कर ढोल की आवाज़ के साथ जो है तलवार के दाव पेच जैसा जो है डांस ये लोग मेरायो नाम से जाना जाता है। किस तरह का जो डांस होता है ढोल की आवाज़ के साथ में जो है तलवार वगैरह से यह जो डांस किया जाता है इसे मेरायो डांस कहते हैं। In Surendranagar region, the people of the Padar community dances with the tal and lay of dandiya and manjira. While dancing, they generate the scenes like the sea waves or like a ship moving on the sea waves. तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि सुरेंद्रनगर जिले में वगैरह जो है पठार जाति जो है वो लोग जो डांस करते हैं वो लोग डांडिया या मंजीरा के साथ लय और ताल के साथ जो है बॉडी को जो है ज़मीन से नज़दीक लाकर बैठना होता है इसमें। और इस डांस में जो है सागर की लहरों की तरह जो है जो लहरों में हिलोर आते हैं उस तरह से जो है वो लोग जहाज जैसा जो है यहाँ पे जो है सीन क्रिएट करते हैं, जिससे कि इससे जो यहाँ पे बताया गया है कि इस तरह से जो है यह डांस जो है सी वेव्स की तरह से भी इसे जाना जाता है। Coolies of the Saurashtra perform the Kooli dance holding the madrisro and which is the colorful cloth for the drying of head on the head and the head turban. The decorate with the embroidery and the mirrors tied with the green colored embroidery belt. They wear belt on their waist to perform the dance. Similarly, Mere dance of Saurashtra and other dances of the Bharwad tribes are well known. जिसमें यहाँ पे हमें बताया गया है कि सौराष्ट्र के कोलियों जो है उनके कोली डांस में जो है वे सिर पर जो है मद्रासी यानी कि सिर पर बांधने जाने वाला जो है रंगीन कपड़ा घुमावदार पगड़ी वगैरह पहनते हैं, जिसमें जो है चोर पर छोटे छोटे जो है यहाँ पे मिरर्स वगैरह जो है उससे हरे भरे पट्टे होते हैं और कमर में जो है वो लोग वेस्ट में रंगीन कमरबंद वगैरह पहनकर ये डांस करते हैं। इस तरह सौराष्ट्र में जो है मेर यानी कि भरवाड़ यानी कि गडरिया जाति के जो लोग हैं उनका ये जो डांस है वो काफ़ी जो है वेल नोन यानी अच्छे से जाना जाता है, जिसे मेर डांस कहते हैं।
As we discussed in the previous chapter, here also we find the Indian culture in the universal assimilating all as a result of arrival of various types since the ancient time of the contemporary one. The many changes occurred, like the growth and the development of the handicraft, home in artistry, painting, dancing, and the various other fine arts. This shows the rich and the varied heritage of India, and it leaves the permanent impression of the India on the horizon of the world. तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि लास्ट लेसन में हमने जैसे देखा था उसी अकॉर्डिंग इस लेसन में जो है यहाँ पे बात की गई है कि संस्कृति हमारे जो है इंडियन कल्चर जो है वह जो सभी जगह है एंड सभी में जो उसमें समावेश आए हुए हैं, यूनिवर्सल असिमिलेटिंग है कि सभी लोग जो है हमारे इंडियन कल्चर में घुले मिले हुए है, जिसके रिजल्ट में हमें यह पता चलता है कि जो है कई समय तक विधियाँ जातियों का आगमन जो है अलग अलग लोग आते रहे एंड उनमें जो है यहाँ पे जैसे चेंजेस हुआ वैसे जो है हमारे यहाँ के फाइन आर्ट में एंड जो है कॉटेज इंडस्ट्री वगैरह और कारीगरी वगैरह, पेंटिंग, डांसिंग वगैरह जो है और भी फाइन आर्ट्स वगैरह जो है वह सब भी जो है यहाँ पे डेवलप हुई। इस तरह से हमारी हेरिटेज जो है वह काफ़ी कलरफुल वगैरह हमें देखने को मिली एंड जो है भारत के वैविध्यपूर्ण विरासत का हमें दर्शन कराती है, जो कि एक अमिट छाप छोड़ती है। एंड हमारी इंडिया की जो ये हेरिटेज है वो पूरी तरह से कलरफुल एंड जो है यहाँ पे जो है ऐसे मानी जाती है कि हमारी हेरिटेज जो है वो वर्ल्ड में जो है यहाँ पे वर्ल्ड फेमस बनी हुई है। तो स्टूडेंट्स हमारा ये लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको एक्सरसाइज दी है जो नोटबुक में कंप्लीट करनी है। थैंक यू सो मच।